कोई शक नहीं, अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मतनाज़े बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान के बगैर आईनी तरमीम नामुमकिन करार दे दी। कहा कि आईनी तरमीम से मुताल्लिक कोई वक्त नहीं दिया जा सकता। मौलाना के साथ मिलकर आईनी अदालत के कयाम का ड्राफ्ट लाएंगे। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए शख्सियत पर मबनी पॉइंट्स की हिमायत नहीं करेंगे। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल को आईनी तरमीम में शामिल करने की मुखालफत का भी ऐलान। आईनी तरमीम मंजूर ना होना किसी की जीत या हार नहीं। अगर हमसे मुशावरत में एक कमी रह गई है तो हम उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 10-11 नंबर की कमी थी। जब वज़ीर आज़म मौलाना से मिले तो लगा कि मामला तय हो गया है। हुकूमत को सबसे ज्यादा उम्मीद मौलाना फजलुर रहमान से ही थी। जो मुसवदा मौलाना से शेयर किया उस पर उन्होंने एतराज किया। मौलाना के एतराजात को दूर करने की कोशिश की गई। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह से मुलाकात हुई। मुल्की सियासी सूरत हाल और मुजवजा आईनी तरमीम समेत आइंदा की हिकमत अमली पर गुफ्तगू। दोनों जमातों का मुजवजा आईनी तरमीम के मामले पर मिलकर चलने पर इत्तफाक। मौलाना ने पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुलाकात पर असद कैसर को एतमाद में लिया। मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जरा के मुताबिक साबिक सदर आरिफ अलवी ने मौलाना फजलुर रहमान को बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाया। बानी पीटीआई ने मुजवजा आईनी तरमीम पर मौलाना के किरदार को सराहा। जरा के मुताबिक बानी ने कहा कि हुकूमत अदलिया पर शब खून मारना चाहती थी, जिसे अपोजिशन ने मिलकर नाकाम बनाया। मौलाना को अवामी जमहूरी मामलात पर एक साथ खड़े होने का पैगाम दिया। दोनों जमातों का वर्किंग रिलेशनशिप मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कल सुबह अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ आईनी तरमीम में शामिल अहम नुकात से आगाह करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक खदशात और इबहाम को दूर करना है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आईनी तरमीम जरूर होगी। पीटीआई ने भी दिसंबर तक का वक्त मांगा है। तकसीम दुश्मन का एजेंडा है जिसे हम सब ने मिलकर नाकाम बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में महफिल मिलाद से खिताब। कहा, मुआशरे में गालम गलोच का रवैया लम्हा फिक्रिया है। हर फर्द मुआशरे की इस्लाह में अपना किरदार अदा करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने कायनात में जहालत के अंधेरों को मिटाया। आज के दिन वो अजीम हस्ती आई जिसने पूरी कायनात को बदल दिया। अफगान काउंसिलेट के ओहदेदार सिफारती आदाब भूल गए। पाकिस्तानी कौमी तराने के दौरान पूरा हॉल खड़ा हो गया। मेहमान अपनी सीटों पर बैठे मोबाइल देखते रहे। अफगान ओहदेदारों ने वजीर आला केपी की दावत पर रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मेहमानों की बदतहजीबी पर सवालात उठ गए। माहिरीन का महकमा खारजा से नोटिस लेने और नापसंदीदा करार देकर वापस भेजने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कौमी तराने की तौहीन सिफारती आदाब के मुनाफी करार दे दी। कहा कि अफगान हुकाम को एहतजाज रिकॉर्ड करा कर रहेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक का अगले 3 साल में पाकिस्तान के लिए $2 बिलियन की सालाना इमदाद का ऐलान। मौसमियाती तब्दीली और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, बहुत ज्यादा मुआशी नुकसान हुआ। सदर मुमलिकत ने एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात में पाकिस्तान की माली मुश्किलात से आगाह कर दिया। कहा कि सूरत हाल से निपटने के लिए पाकिस्तान की माली जरूरियात काफी ज्यादा हैं। ताउन बढ़ाने पर जोर। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर का बुनियादी ढांचे और मौसमियाती एतबार से पायदार इक़दामात के लिए ताउन का अज़म दोहराया। PNP का मुजवजा तरमीम में आईनी ओहदेदारों की मुद्दत मुलाजमत में तौसी पर मुखालफत का ऐलान। ऐसी किसी भी तरमीम की मुखालफत करेंगे जिसमें शख्सी आज़ादी सल्ब हो। PNP का दो टोक पैगाम।
आईनी तरमीम के जरिए सियासी कारकुनान की फौजी अदालतों में ट्रायल की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। वफाकी आईनी अदालत का क़याम ANP का देरीना मुतालबा करार दे दिया। मुजवज़ा तरामीम में अदालती इस्लाहात की हिमायत भी कर दी। पार्लिमान की बालादस्ती के लिए अदालती इस्लाहात वक्त की ज़रूरत करार। बावर करा दिया कि सिर्फ उन आईनी तरामीम की हिमायत की जाएगी जो 1973 के आइन से मुतसादिम ना हो। कहा, अवाम के चुने हुए पार्लिमान के अलावा ताकत का कोई दूसरा मरकज कबूल नहीं। पार्लिमान की बालादस्ती की जदोजहद जारी रखने का ऐलान। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा के नाम से खैबर भी निकालने का मुतालबा कर दिया। मुजवज़ा आईनी तरमीम जमहूरियत पर हमला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बावर करा दिया कि जब तक वो हैं इस किस्म के बिल नहीं आने देंगे, अदलिया के साथ खड़े रहेंगे। कहा, खुद को जमहूरी पार्टियां कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने सोचा कैसे कि ये जमहूरियत के होते हुए ऐसा बिल लाएंगे। पार्लियामेंट में हुकूमत को शिकस्त देने का आज़म भी दोहरा दिया। कहा कि जायज हक के लिए खड़े रहेंगे। आईनी तरमीम की मंजूरी तो दूर की बात है, असेंबली में पेश करने की जुर्रत भी नहीं होगी। अमेरिका ने पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करने का अज़म दोहरा दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने नायब वजीर खारजा जॉन बॉस के दौरा पाकिस्तान का अहवाल बता दिया। कहा कि मईशत और सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत हुई। इक्तसादी और सलामती उमूर पर दो तरफा ताउन को बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। पाक रूस कुर्बतें बढ़ने लगी। दोनों ममालिक तिजारत, तवाराई और दीगर शोबों में ताउन के ख़्वाहां। रूसी नायब वज़ीर आज़म अलेक्सी यवरचौक 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुँचेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। ताउन की नई राहें तलाश की जाएंगी। SIFC की सहूलतकारी सरमायाकार राग़िब होने लगे। टेक्सटाइल सनत की बहाली के लिए 2 रोज़ा नुमाइश में 2 बड़ी चीनी कंपनियों का पाकिस्तान में प्लांट्स लगाने का ऐलान। दोनों कंपनियां टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए खाम माल की तैयारी करेंगी। मंसूबों से लाखों डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के। पंजाब काबीना ने अवामी फलाह के 3 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। अपनी छत अपना घर, चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की मंजूरी। गैर कानूनी असलहा और पतंगबाजी पर सजाएं और जुर्माना बढ़ा दिया गया। पतंगबाजी पर 5 साल तक कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मरियम नवाज कहती हैं कि आवाम के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। 5 साल में 5 लाख घर बनाएंगे। और परवाज भरने वालों के पर काट दिए गए, अब पेट भरा करेंगे। सऊदी एयरलाइन के 3 पुराने जहाज रियाज पहुंचा दिए गए। रेस्तोरां और कॉफी शॉप्स में तब्दील किया जाएगा। सऊदी हुक्काम ने सफर की तस्वीर और वीडियोस बनाने वालों के लिए इनामात का ऐलान कर दिया।